नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस विषय पे बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा पिछले लेक्चर में हमने की है और इस लेक्चर के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मूल्यांकन के उद्देश्य स्पष्ट करने संदर्भ में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें मूल्यांकन को लेके, जो विद्यालय शिक्षण में मूल्यांकन होता है उसके संदर्भ में कुछ उन्होंने सुझाव दिए, उन पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। जैसे आप सब जानते हैं कि जब परीक्षाएं कक्षा की शिक्षा होती है, उसके बाद है वो हमारा शिक्षण में वो मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाएं होती है, या फिर आप देखोगे अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं, इस तरह मूल्यांकन के लिए परीक्षा होती है। कुछ मूल्यांकन आपके असाइनमेंट जमा करवाने से या होमवर्क सबमिट करके लाते, वो भी एक मूल्यांकन होता है। साथ ही साथ आपको ओरल वाइवा होता है या ओरल होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, ये सब ये मूल्यांकन के तरीके हैं। तो 1986 की शिक्षा नीति में इन्होंने जो विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश की वो थी कि मूल्यांकन वो बेहतर ढंग से हो, जिसका मूल्यांकन बेहतर ढंग से हो, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। जो शिक्षा दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है मूल्यांकन, एग्जामिनेशन या होना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन वो वैध होना चाहिए, वेरीफाई हो, अच्छा मूल्यांकन वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ हो, मतलब किसी भी तरीके से दबाव में नहीं हो। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है तटस्थ रूप से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। साथ ही साथ विश्वसनीय भी, वैसी हो मूल्यांकन जिसको मान्यता, ऐसा नहीं मूल्यांकन बच्चों से कह दे कि कॉपियाँ ले जाओ और घर पे एग्ज़ाम देके आ जाना, तो वो विश्वसनीय नहीं है। एक एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के माहौल के अंदर होगा, उसको बोलते हैं विश्वसनीय। तो उन्होंने इसके लिए अत्यधिक संयोग आत्मनिष्ठ दोषों दूर किया। उन्होंने क्या कि एग्ज़ाम के अंदर या परीक्षा प्रणाली, उसके अंदर आत्मनिष्ठ की बजाय वस्तुनिष्ठ पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जो परीक्षाएं होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, आत्मनिष्ठ नहीं होगी। साथ ही उन्होंने दिया कि जो परीक्षा का रटने की पद्धति, रटन पद्धति, उसको रोका जाए। उसके द्वारा अवधारणा विकसित किया जाए कि लोग अवधारणाओं के द्वारा समझे, अवधारणात्मक अध्ययन किया जाए, लोग अवधारणाओं के द्वारा इसको समझें। एक सतत एवं संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है एग्जामिनेशन, वो सतत होनी चाहिए, लगातार। कभी टेस्ट हो, कभी होमवर्क के द्वारा हो, कभी वाइवा हो, कभी ओरल टेस्ट हो, कभी एमसीक्यू के द्वारा टेस्ट हो, कभी इस तरह से सतत प्रक्रिया हो। और संपूर्ण, खाली पढ़ाई नहीं, खेलकूद भी जोड़ा जाए। कला और शिक्षा संदर्भ में ड्राइंग है, पेंटिंग है, खेलकूद है, इन्वायरमेंट के प्रति कितना जागरूक है, सजग है। इस संदर्भ में जितने भी तमाम शिक्षा के संदर्भ में जितने भी तमाम पहलू हैं, उन पे भी गौर करना, उनका भी मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया, वो भी सुधार होना चाहिए। और शिक्षण विधियाँ हैं, जो पढ़ाने की पद्धतियाँ हैं, जो विधियाँ, उनको भी सुधार होना चाहिए। और माध्यमिक स्तर तक क्रमबद्ध रूप से छात्र प्रणाली का प्रारंभ, 2020 का सत्र है, इस तरह छात्र प्रणाली जो 70 उनका विकसित किया जाए, और एक सेशन के द्वारा ही, सेशन है उनके द्वारा ही पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। और अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करना, ये भी एक मूल्यांकन का, कल हमने इस पर बात की थी कि मूल्यांकन में अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग, जिसके आधार बच्चे वो अंकों की दौड़ में नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित करें, न कि अंकों की दौड़ भाग में लगे रहें। तो ये भी एक उन्होंने मुख्य बिंदु था कि बच्चे वो अंकों की दौड़ भाग में, ग्रेड, जैसे ग्रेड मतलब 90 से लेके 100 के बीच में ये ग्रेड होगा। तो ऐसे बच्चों में मतलब खुद को अपमानित करना या आत्मसम्मान का ठेस नहीं पहुंचेगा। 90 वाले के भी एक ग्रेड है और 100 वाले के भी एक ग्रेड, तो ये सम्मान रहेगा। ये तो थी उनको मूल्यांकन को लेकर। अब है कि 1986 नीति की सीमाएँ क्या कमियाँ हैं। अगर कमियों में देखें तो कोई भी व्यवस्था है, कोई भी नीति है, पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हो सकती, या पूर्ण रूप से उसमें कुछ न कुछ दोष भी हो सकता है, कमियां हैं, कुछ सीमाएं रह सकती है।
कभी भी कोई भी शिक्षा है या कोई भी नीति है, कोई भी पद्धति है, कोई भी व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से और पूर्णतः या सफल नहीं हो सकती, या पूर्णता नहीं होता, उसमें पूर्णता प्राप्ति नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती, मानवीय भूलें भी रह जाती हैं, मानवीय सांख्यिक आंकड़ों में भूल रह जाती है, आंकड़ों के किसी में भी क्षेत्र में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से वो नीतियाँ हैं, जो पद्धतियाँ, वो सफल नहीं हो। तो सबसे पहले है कि जो उसकी 1986 की शिक्षा नीति है, उसमें जो कमियां हैं वो है कि उसमें संबंधित आसपास के पड़ोसी है, जिसमें आसपास में विद्यालय संबंधित कार्यक्रम के विद्यालय के संबंधित जितने भी कार्यक्रम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मतलब तो विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं बच्चों के, उन्होंने क्या कि बाहरी व्यवस्था ऊपर थोप दी गई, ना कि स्कूलों में बच्चों के द्वारा व्यवस्था होती है, आसपास के माहौल से होती है, वो उन पे कम ध्यान दिया गया। वो जो जिसने भी नीति बनाई उन्होंने अपने समय के हिसाब से उन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की, ना कि अपने हिसाब से। दूसरी बात, अधिकारियों की बहुता है। इसमें जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ है, जितने भी संस्थाएं, उनमें बहुत ज़्यादा अधिकारी हो गए। स्कूलों में अलग अधिकारी, और कॉलेज पे जिला स्तर पे अलग, माध्यमिक ब्लॉक स्तर पे अलग, और अलग अलग स्तर पे होने से क्या हो गया, अधिकारी बहुत ज़्यादा अधिकारी होगी, और जिससे समस्या पैदा होगी, बच्चे क्या करें। तो बहुत ज़्यादा अधिकारी होगी तो शिक्षा एक व्यवस्था है, उसमें लेट लती भी होनी चाहिए, शिक्षा को एकदम सुगम सरल होना चाहिए, जो लेट लती भी होगी। और आर्थिक मुद्दे, वित्त संबंधित मुद्दे, वो भी कमियां उतना ध्यान नहीं देगा जितना उनको ध्यान देने की आवश्यकता थी, कमियां रह गई है उसमें। पैसों से संबंधित या उनमें कुछ आय से संबंधित उनका बजट है वो गड़बड़ा जाता है, या फिर पैसों की इतनी पूर्ति नहीं हो पाती जिसका विद्यालय अपना सुचारू रूप से वो चल सके। बाध्यताएं कमियाँ, नीति आयोग बहुत सारी बातें और बहुत सारी बाध्यताएं कमियाँ आ गई, जो 1986 में बाध्यताएं, जैसे ऑप्शनों के द्वारा बाध्यता हो सकती है, कुछ बाध्यता परिवार के द्वारा भी हो सकती है, या जो सरकार के द्वारा बाध्यता जारी कर दी जाए, इससे बाध्यता कुछ बाध्यता भी जिसके द्वारा क्या होगी कि व्यवस्था है वो, या जो शिक्षा नीति वो सब कुछ कमियाँ देखी जाती हैं। साथ ही साथ जो 1986 की शिक्षा में सुधार के लिए बात की, उसमें सुधार के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया कि हमारे इस क्षेत्र में सुधार किया जाए, या ये क्षेत्र उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसके लेके कोई सुधार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अपनी मनमर्जी से उन्होंने बता दी कि भाई इस तरह से हो सकता है, लेकिन कोई सुधार पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया कि भाई ये सुधार करने चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। और निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर, उसको भी उन्होंने प्रवेश देते हैं। निजी क्षेत्र है वो अपनी कॉलेज खोल सकती है, स्कूल खोल सकती है, लेकिन उससे क्या हो गया कि बच्चों का एक बच्चों मानसिकता विकसित हो गई कि प्राइवेट स्कूल वाले ही अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र से गवर्नमेंट क्षेत्र वो ज़्यादा अच्छा है, तो लेकिन वो जो उनकी प्राइवेट सेक्टर पर बजट पास ज़्यादा होता है, उनके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, तो वो अच्छी तरह विकसित। तो ये उनकी 1986 की शिक्षा नीति के संबंध कुछ कमियाँ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 उस पर आपसे चर्चा करेंगे।